हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की कहानी है लालची देवरानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में सुमन जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुमन जी की 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहते थे। बड़े बेटे आलोक की पत्नी नेहा संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वही छोटे बेटे की पत्नी अनीता चालाक और बहुत तेज दरार थी। एक बार की बात है, सुमन जी और नेहा मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुमन जी, बहू मैं मिश्रा जी के वहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़े देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुमन जी बाहर चली जाती है। नेहा अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनीता रसोई में आती है। शुद्ध देशी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनीता, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वही छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनीता पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। नेहा अपने बेटे काना को सुला रही थी, तभी सुमन जी घर आ जाती है। सुमन जी, नेहा, अरे ओ नेहा। नेहा सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। नेहा जी, माँ जी बुलाया आपने। सुमन जी, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूंगी। नेहा रसोई में जाती है और लड्डू की खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नेहा, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। नेहा सुमन जी को जाकर बात बता देती है। नेहा, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वही रखे थे पर अब नहीं है। सुमन जी, क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नेहा, पता नहीं माँ जी, काना रो रहा था तो मैं काना के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज सुनकर आ रही हूँ। सुमन जी रसोई में जाती है। अनीता लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। अनीता, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? सुमन जी, बहू यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खा गया। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी आलोक और रोहित भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को सुन दोनों रसोई की ओर जाते हैं। आलोक अपने माँ से मजाक में कहता है, आलोक, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? सुमन जी, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। अनीता, आपके बाहर जाने के बाद तो नेहा दीदी ही थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नेहा, अनीता, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं काना के पास थी। सुमन जी और घर के सभी सदस्य अनीता की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नेहा के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नेहा को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। अनीता बहुत खुश होती है। वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद सुमन जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है और नेहा को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। सुमन जी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेहा काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। अनीता काजू बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर करके खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। सुमन जी, अरे नेहा, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही, कहाँ रख दिए? हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू?
नेहा, जी माँ जी अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नेहा रसोई में जाती है और काजू बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर नेहा चौंक जाती है और रोने लगती है। नेहा की रोने की आवाज सुनकर सुमन जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नेहा को रोता देख सुमन जी बोलती है, सुमन जी, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नेहा, माँ जी काजू बादाम यही रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। सुमन जी, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया। अनीता अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नेहा पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, अनीता, नेहा जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुमन जी, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नेहा रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनीता की दोस्त प्रिया का फोन आता है। प्रिया, हेलो अनीता, कैसी हो? अनीता, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया। प्रिया, घर के काम में इतना बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। अनीता, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, रोहित को तो टाइम भी नहीं मिलता। प्रिया, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। अनीता खुद से कहती है, मैंने प्रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनीता पैसों की जुगाड़ में लगी है। वो सुमन जी के कमरे से गुजरती है, तभी आलोक सुमन जी को 10,000 रुपए रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनीता सुमन जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही आलोक 10,000 सुमन जी से मांगता है। आलोक, माँ वो 10,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। सुमन जी कमरे में पैसे लेने जाती है, जैसे ही अलमारी खोलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुमन जी चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सुमन जी के सभी सदस्य सुमन जी के कमरे में जाते हैं। आलोक, क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुमन जी, मैंने यही 10,000 रुपए यही रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। आलोक, नहीं है मतलब? माँ वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से लाकर दूंगा उसे देने के लिए? सुमन जी, कहिए काम, बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। आलोक, हाँ माँ, आप सही कह रही है, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुमन जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनीता घबरा जाती है। आलोक का दोस्त पैसे लेने आता है, ये देखकर नेहा जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर आलोक को दे देती है। नेहा के पास 10,000 देखकर सब लोग नेहा पर शक करने लगते हैं। सुमन जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? नेहा, माँ जी, ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। सुमन जी, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। अनीता की जान में जान आती है, वो भी नेहा को कहने लगती है, अनीता, नेहा दी, अब इसकी भी चोरी, हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख अनीता घबरा जाती है। पुलिस नेहा से पूछताछ करती है और नेहा बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक कमरे की तलाशी लेती है, अनीता पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनीता की कमरे की तलाशी ले रही है।
पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनीता फुट फुट कर रोने लगती है। अनीता, माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सुमन जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नेहा को दोषी बनाया। अनीता रोने लगती है और नेहा से भी माफी मांगती है। नेहा, कोई बात नहीं अनीता, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हम सब से कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अनीता, मैं आप सब से माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नेहा अनीता को गले लगा लेती है और सुमन जी नेहा से माफी मांगती है और नेहा सबको माफ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।